बच्चों की खुशियों के लिए हम यहाँ एक ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं। यहाँ पे आज स्थितियाँ क्या है, कैसी है, आपको खुद को पता है और आसपास के लोगों को सबको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कहाँ पे हैं। बच्चों को मूल सुविधाओं दिलाने के रूप में हम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमारे इस क्षेत्र का हर आदिवासी बच्चा पढ़ेगा और पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हमारा यही मूल मंत्र है। हम इसको कहाँ ले जाएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन हम इन बच्चों के लिए ज़रूर करेंगे, उन बूढ़ों के लिए करेंगे, उन माओं के लिए करेंगे, उन बहनों के लिए करेंगे जिनको किसी और से नहीं लेकिन हम जैसों से तो उम्मीद है कि कोई तो हमारे लिए आएगा। कितना लंबा समय हो गया हेल्प देम को? 8 नवंबर 2021 को हमने ग्रुप बनाया था और 1 जनवरी 2022 से हमने काम स्टार्ट किया था। तो अभी तक हमने अभी 2-2.5 साल का सफ़र हुआ है। अभी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ये मान्यता हमें 2.5 साल के सफ़र में मिली है। इसके तहत हमने 5 मिशन चला रखे हैं हमें। मिशन सबसे पहले मिशन चलाया हमने मिशन शिक्षा, जिसमें हम बच्चों को स्कूल में जाकर बैग, स्टेशनरी, किट वगैरह जो भी पढ़ाई की संबंधित जितनी भी सामग्री है उनको पढ़ाई की सामग्री की जाने के बाद उनको पढ़ाई के लिए मोटिव करना, स्कूल आना, उनको बताना कि शिक्षा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें मिशन शिक्षा के माध्यम से वो चलाया। उसके बाद मिशन पर्यावरण चलाया, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी गर्मी में देखने को मिला है कि इस ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी का तापमान कितना बढ़ चुका है, पृथ्वी का तापमान। फिर हमें लगा कि एक मिशन चलाना चाहिए जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाए। तो हमने मिशन पर्यावरण चलाया। उसके बाद मिशन प्यास चलाया, जिसके तहत हमने पानी के परिंदे और ये पानी के प्याऊ लगाने, पानी जितने भी प्यास से संबंधित है हमने ये लगाया। और उसके बाद हमने मिशन कवच चलाया, जिसमें ठंड की सामग्री जो गरीब और ज़रूरतमंद रहते हैं उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, उनके लिए स्वेटर नहीं होता है, उनके लिए शाल नहीं होता है। हम ऐसे गांव में, ऐसी ढाणी में, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पर हम जाकर उनको बता सके कि उनके पास सुविधा नहीं है, लेकिन हेल्प देम ऐसी संस्था है जो हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम उनको स्वेटर देते हैं, स्कूलों में जाकर भी स्वेटर देते हैं, उनको शाल वगैरह वितरित करते हैं। और एक और मिशन चलाया है मिशन फूड, जिसे मतलब मिशन फूड चलाया है, जिसमें जो रोड के किनारे रहते हैं उनके लिए खाने की सामग्री रहती है। एक थोड़ा छोटा सा पैकेट आता है जिसमें 1 लीटर ऑयल और नमक की थैली, मिर्च, मसाला और 1 किलो चावल और 1 किलो आटा, इसे उसमें 7 आइटम रहते हैं। हमारा काम है कि वो इतनी दूर से आकर यहाँ रह रहे हैं या फिर अपने घर से बिछड़कर रोड के किनारे रह रहे हैं, तो हमें उनसे प्रेरित मिला कि यार हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मिशन फूड चलाया, जिसके माध्यम से हम उनको खाने की सामग्री वितरित कर सके। अच्छा हितेश जी, ये बताइए कि ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं, क्या लगता है आपको समाज में कितना बदलाव ला सकती है? अब आप खुद ही देख लो, आप खुद हमसे जुड़े हुए हो और हमने शुरुआत करी 8 नवंबर से शुरुआत इसकी, और इसको हमने मुख्य धारा में हम इसको लाए 1 जनवरी से। तो तब से लेके और आज तक में हमने क्या किया, हम जब शुरुआत में जब निकले थे तब हमारे साथ ऐसी भी कुछ घटना हुई थी कि गांव के कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा कि ये पकड़ने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं। और हम ऐसे कपड़े लेके जाते तो उनको लगता था कि ये कहीं किडनैप करके नहीं लेके चले जाए। तो हमें खुद को एक डर था। 1-2 बार हमारे पास गांव वाले हमारे ऊपर भी आ गए थे विरोध में कि यार ये कौन है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि हम किस उद्देश्य आए, और उनके माइंड में यह था कि हमारे बच्चों को लेके चला जाएगा। फिर हमने स्कूल से शुरुआत करी। हम स्कूल के हम उस हर शिक्षक से मिलना शुरू हुए, और उन शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने पूरा मन से हमें सपोर्ट किया है। और आज हम लगभग 5,000 से 7,000 बच्चों के बीच में ये बैग किट हमने पहुंचा दी है। इसके बाद हमने 4,500 बच्चों को हमने स्वेटर दे दिए हैं, और इसी के साथ परिंदे भी हमने 6,000 लगाए हैं, पौधे अभी हमने 4,000 लगा दिए हैं। और अभी हमने एक नया मिशन चलाया है, और राखी भी है कल, तो इसके लिए हमने एक मिशन धागा चलाया है। मिशन धागा। और ये धागा कोई धागा नहीं है, हमने इसमें पहले भी हमने सबको बताया, ये वो डोर है एक भाई और बहन के बीच की जो कभी नहीं टूट सकती। और इसी के साथ हमने राखी बांधना शुरू किए। ऐसे ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं, ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनके भाई नहीं है, जिनके अगर कोई एक छोटी बच्ची वो स्कूल नहीं जाती, हमने कल ही देखा है, वो स्कूल नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसकी माँ पागल है और पिताजी की डेथ हो गई है। तो वो भी अपने जंगलों में लकड़ी बीनने के लिए उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी इतनी आ गई है कि वो अपनी मूल सुविधाओं, सुख सुविधाओं से बिल्कुल परे हो गई है। इसमें हमने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जिनको भाई की जरूरत थी और हम उनके भाई बने हैं। किसी के हम बेटे भी बने हैं, तो किसी के हम पोते भी बने हैं। और ऐसा ही मैं सबसे प्यार की उम्मीद करता हूँ, और हम ऐसे ही हम प्यार बांटते जाएंगे। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं मिशन धागा का। ठीक है। अभी हम छोटी साड़ी से निकलकर रामदेव जी
की साइड आ रहे थे तो उधर सामने एक झोपड़ी बनी थी। वो महिला जो मक्या ने भुट्टा सेक रही थी। तो हमने देखा कि यार हम इनके राखी बांधते हैं, तो हम साड़ी वगैरह सब कुछ पूरा किट लेके गए। तो उनको हमें तो डर लग रहा था कि इसे डायरेक्ट कैसे बोले, तो डायरेक्ट हमने बोला कि हमें राखी बांधनी है आपकी। हमें उनकी स्थिति देख के लगा कि इनको हमें राखी बांधनी चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ बैठो भाई आप आओ। उन्होंने एक पाल बिछाया और 3-4 लेडीज और थी, उनको बुलाया। तो हमने जैसे ही उनके राखी बांधी तो उनके आंखों में से आंसू आए। हमें पता नहीं चला ये रो क्यों रहे। तब उन्होंने बताया कि भाई मारो भाई 19 साल पहले मारती राखी बंधी थी। 19 साल पहले वो जिंदा तो आज वो मरी गई, 19 साल बाद मुझे राखी बंधी रो। तब उन्होंने जब उनके आंसू निकले ना, तब हमें लगा कि यार हम जो कर रहे हैं, चाहे हम इस चीज से आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन वो चीज हमें दिल को बहुत इतने सुकून मिली कि यार यहाँ तक बस अब कुछ नहीं चाहिए बस। आज की दुनिया में सब अपना अपना करने में भागा दौड़ी में लगे हुए हैं ना, तो इस चीज से तो आपका जो पर्सनल काम है, व्यक्तिगत जो काम है, वो भी बाधित होता होगा। घर वाले क्या बोलते हैं कि अपना काम कर ले या इतनी समाज सेवा करने की जरूरत नहीं है वगैरह, ऐसा कुछ बोलते हैं या फिर सपोर्ट ही है घर वाले? नहीं, जैसे ऐसा तो कोई भी करेगा तो उसके सबके घर वाले बोलते हैं, लेकिन फाइनली जब वो इस चीज को देखते हैं, लास्ट में जब वो धरातल पे आती है और जब उनको पता चलता है कि हमारे बेटे ने आज वहां पे ये किया, तो उनको एक झगड़ते झगड़ते भी लास्ट में प्यार आ ही जाता है कि चलो वाह कैसे भी, लेकिन ये काम तो इसने अच्छा किया ही है। तो उस चीज से हम खुश हैं कि लास्ट में वो जाते जाते तो पीठ नहीं थपथपाते, लेकिन पीछे से सपोर्ट तो दे देते हैं कि वाह चल ठीक है कोई बात नहीं। बाकी फिर एक टोन भी मारते हैं कि खेत कुड़ारो भी काम देखना है अपन, खाली रबड़वाती काम नहीं साले। अच्छा, फाइनेंशियली अगर कभी मदद की जरूरत हो, जैसे कि चलिए आपके पास अब तो ग्रुप बड़ा बन गया है, लेकिन शुरुआत में तो पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल रहता होगा, उस टाइम पैसा कहाँ से अरेंज करते थे? उस टाइम पे पैसा न तो किसी से हमने लिया था। शुरुआत में जब हमने ग्रुप बनाया था, तब फर्स्ट दिन हमने जो 7-8 जना ग्रुप बनाया था, तो हमने रात को एक सूचना डाली थी, तो उसमें हमारे पास 10,000 रुपये आ गए थे। तो उसके लिए हमने कपड़े लिए, फिर 1 जनवरी को हमने बांटे थे। तो वो तो बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन उसके लिए हमने इसको